हाय गाइज, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइज, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन ने एनेस्थीसिया मशीन चूज की है। एनेस्थीसिया मशीन सीधा सीधा नाम से पता चला एनेस्थीसिया डिलीवर करने के लिए। ये ज़्यादातर ओटी में अपने यूज़ होता है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एनेस्थीसिया मशीन, सीधा सीधा अर्थ है एनेस्थीसिया मशीन। दोनों पार्ट को अलग अलग करके तोड़ते हैं कि एनेस्थीसिया को डिलीवर करने वाला मशीन एनेस्थीसिया मशीन कहलाता है। ओके, फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन जो है किसके द्वारा डिजाइन हुआ था? डॉक्टर एडमंड गेस्किन बॉयले द्वारा। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स मशीन। ओके, फर्स्ट एनेस्थीसिया मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर एडमंड गेस्किन बॉयले, जिसके लिए इसको क्या कहा जाता है? बॉयल्स मशीन। अब मॉडर्न मशीन जो है अपने एनेस्थीसिया की, वो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन भी कहलाता है। ये क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं एनेस्थीसिया या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एनेस्थीसिया का। नाउ इसमें कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे प्रेशर सिस्टम लगे होते हैं। तो अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: हाई प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड द लो प्रेशर सिस्टम। ओके, ये एक छोटा सा डायग्राम है। जैसे हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें ये अपने सिलेंडर्स, ये O2 का सिलेंडर, ये N2O का सिलेंडर और ये एयर का सिलेंडर। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम यहाँ जाके खत्म हो गया, और ये अपना इमरजेंसी O2 फ्लश। ओके, नाउ थ्योरेटिकली अपन डिस्कस करते हैं इसका। तो प्रेशर ऑफ O2 सिलेंडर 2000 पाउंड स्क्वायर इंच। प्रेशर जो होता है O2 के सिलेंडर का, वो कितना होता है? 2000 पाउंड स्क्वायर इंच होता है। मैक्सिमम प्रेशर टॉलरेटेड, जो अपने लंग्स के द्वारा मैक्सिमम प्रेशर होता है, वो कितना टॉलरेटेड हो सकता है? 10 to 12 psi। ओके, तो एनेस्थीसिया मशीन हैज नंबर ऑफ प्रेशर। एनेस्थीसिया मशीन में क्या ऐसा सेटअप किया गया जो कि रेड्यूशन वाल्व होते हैं, जो प्रेशर को रेड्यूस करते हैं और उतनी ही गैस डिलीवर करते हैं पेशेंट को जितने वो झेल सकता है। ओके, तो पहला आता है इसमें अपना हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम में पहला पार्ट है गैस सिलेंडर। ओके, गैस सिलेंडर किसके बने हुए थे? स्टील और मोलिब्डेनम के। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है कि MRI जो कॉम्पिटिटिव सिलेंडर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, पर कई जगह पे टाइटेनियम के भी बने हुए होते हैं। साइज अपन देखिए तो A2HH तक होता है। टाइप ई सिलेंडर जो है ABCDE, ई सिलेंडर जो है वो किसमें काम किया जाता है? अपने एनेस्थीसिया मशीन में लगाया जाता है, और उसका एक स्पेसिफिक पिन इंडेक्स होता है। पिन इंडेक्स मतलब कि वो उसी पिन इंडेक्स, जब तक वो पिन इंडेक्स में नहीं लगाएंगे तब तक वो सिलेंडर सेटअप नहीं होगा। ओके, O2, अब बात करते हैं अपन O2 सिलेंडर। सिलेंडर में पहला अपना O2 सिलेंडर का। O2 सिलेंडर क्या होता है? ब्लैक बॉडी होता है, व्हाइट शोल्डर होता है। ओके, पिन इंडेक्स 2 और 5, यही चीजें काम की है। गाइस, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है अपने एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं, एंट्रेंस होते हैं या फिर कोई भी अपन जॉब के लिए दे रहे हो, तो इन सब में पूछी जाती है। जैसे एम्स, PGI, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनके। तो ब्लैक बॉडी विद व्हाइट शोल्डर, ये कलर होता है O2 सिलेंडर का। पिन इंडेक्स क्या होता है? 2 और 5। प्रेशर होता है 2000 psi, पाउंड स्क्वायर इंच। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि 2000 psi जो होता है इसका मेन प्रेशर होता है। अब OT में अपन कभी भी केस स्टार्ट नहीं करते अगर प्रेशर 2000 psi से नीचे है। ये एक प्रोटोकॉल है, बाकी अपन कर लेते हैं बट नहीं करना चाहिए। जब भी 2000 psi से 1000 psi से नीचे हो प्रेशर, तो अपन केस स्टार्ट नहीं करते। तो मैंडेटरी प्रेशर अपना क्या हो गया? 1000 psi। नाउ टाइप ई सिलेंडर ऑफ O2 एट 1000 psi गिविंग एट अ फ्लो रेट। फ्लो रेट कितना देता है? 1000 psi पे 2 to 3 लीटर पर मिनट। वुड लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे तक होता है, और 2 से 3 लीटर पर मिनट गैस ये फ्लो करता है। ओके, ये तो था अपना O2 सिलेंडर। नाउ N2O सिलेंडर की कलर कोडिंग क्या होती है? ब्लू। पिन इंडेक्स 3 और 5 और प्रेशर होता है 750 psi। ओके,
नाउ वी कम्स ऑन एयर। एयर का जो सिलेंडर है उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, ग्रे बॉडी, ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर। पिन इंडेक्स क्या होता है, 1 और 5। ओके, CO2 कलर कोडिंग ग्रे, पिन इंडेक्स इफ CO2 प्रेजेंट इन सिलेंडर। गाइस ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है, 7% से अगर नीचे है, 7% से ऊपर है तो पिन इंडेक्स चेंज हो जाते हैं। ओके, तो 2 पिन इंडेक्स रहते हैं इसके, 1 और 6 और 2 और 6। अगर 7 से नीचे है तो अलग रहेगा, 7 से ऊपर है तो अलग रहेगा। नाउ साइक्लोप्रोपेन की अगर अपन कलर कोडिंग देखें तो ऑरेंज होता है, पिन इंडेक्स क्या होता है 3 और 6। ओके, हीलियम सिलेंडर क्या हो गया, ये हेलियोक्स होता है, इसमें क्या होता है हीलियम और O2 का मिक्सअप होता है। इसके रोल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं ये क्या करते हैं, इट डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ O2, विस्कोसिटी ऑफ O2 को डिक्रीज करेंगे, टर्बुलेंस को डिक्रीज करेंगे O2 के, और डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो ये तो था अपना नॉर्मली कलर कोडिंग वगैरह। नाउ पिन इंडेक्स अगर देखें हीलियम की तो 2 और 4, अगर हीलियम 70% है और O2 30% है तो 2 और 4 होंगे। अगर हीलियम 60% है और O2 40% है तो 4 और 6। ये क्या होता है, ब्राउन कलर सिलेंडर में स्टोर किए जाते हैं। गाइस 2 चीजें नोटिस करने वाली है, एक अपन ने साइक्लोप्रोपेन में देखा, एक अपन ने हीलियम में देखा, हेलियोक्स जो सिलेंडर था इसमें देखा। इसमें 2 टाइप के पिन इंडेक्स रहते हैं। अगर हीलियम 70% है तो 2 और 4, अगर हीलियम 60 है और O2 40 है तो 4 और 6। ओके, नाउ वी कम्स ऑन योक असेंबली सिस्टम। गाइज ये ओवरव्यू अपना शॉर्ट व्यू में ऊपर की चीजें अपन ने लिए, ज्यादा ओवर डीपली डिस्कस नहीं किया अपन ने। नॉर्मल जो अपने टॉपिक है ओवरव्यू जिसको अपन बोलते हैं वो अपन लेके चल रहे हैं। योक असेंबली सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सिलेंडर क्या होता है, ये पिंस होते हैं, जब तक 2 और 4 नहीं मिलेंगे तब तक वो वाला सिलेंडर सेट नहीं होगा। अगर आपने गलत जगह गलत पिन चूज कर लिए तो वो सिलेंडर सेट नहीं होगा। ये पिन से होते हैं और यहाँ पे अपना सिलेंडर लगा हुआ होता है। ओके, तो लोकेशन ऑफ पिंस इन पिन इंडेक्स, पिंस की लोकेशन को अपन क्या कहते हैं, पिन इंडेक्स। सिलेंडर्स जो होते हैं माउंटेड होते हैं पिंस में लगाए जाते हैं। एंड निप्पल जो होता है प्रेजेंट होता है ऑन द जंक्शन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के जंक्शन के ऊपर निप्पल प्रेजेंट होता है। और पिन जो होता है शुड बी इंटेक्ट टू गिव गुड सील, पिन उसके ऊपर पिन होता है। पिन किस लिए लगाया जाता है, ताकि उसकी सील अच्छी बने, तो जो गैस है वो लीक नहीं हो। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है गैस लीकिंग को। नाउ इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। इंटरमीडिएट प्रेशर में अपने 2 टाइप की सप्लाई होती है। एक पाइपलाइन सप्लाई होती है जो कि सेंट्रल सप्लाई होती है, जो कि जिसका एक स्टोर होता है हॉस्पिटल के नीचे, बाहर बड़ा सा रूम बना हुआ होता है जहां से पाइप डली हुई होती है। अपने हॉस्पिटल्स में अगर आप गए हो तो देखे होंगे, व्हाइट कलर की रहती है, ब्लू कलर की रहती है, ब्लैक कलर की रहती है और येलो कलर की रहती है। ओके, तो व्हाइट क्या शो करती है, इसमें कौन सी गैस फ्लो हो रही है, O2 गैस। ब्लू क्या शो करती है, N2O गैस फ्लो हो रही है। ब्लैक क्या करती है, एयर फ्लो हो रही है। येलो क्या करती है, वैक्यूम यानी सक्शनिंग के लिए। और इनके सबका प्रेशर क्या होता है, 55 to 60 PSI। ओके, ये था अपना इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। एक होता है डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। एक तो था पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम, एक होता है डायमीटर। पिन इंडेक्स तो क्या था, रॉन्ग फिटिंग ऑफ सिलेंडर बचा रहा था, और डायमीटर क्या बचाएगा, पाइपलाइन जो बाहर से आ रही है उनको एनेस्थीसिया मशीन में अगर फिट करे तो उसके लिए एक सेफ्टी सिस्टम होता है। तो थ्योरी में पढ़ लेते हैं। इट इज अ सेफ्टी सिस्टम विच प्रिवेंट्स इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ पाइपलाइन इन एनेस्थीसिया मशीन। दो तरह के सेफ्टी सिस्टम हो गए गाइस अपने पास। पहला तो था अपना सिलेंडर का के लिए अपने क्या यूज करते थे, पिन इंडेक्स। और दूसरा क्या है अपने पास, सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन। सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेरी गुड, DISS यानी डायमीटर इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम। ओके, इमरजेंसी O2 फ्लश बहुत काम की चीज है। एनेस्थीसिया मशीन में यू बोले तो जो जिंदगी देने वाली चीज होती है वो यही मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभार अपने अगर सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं आ रही है या फिर कोई कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो अपन इमरजेंसी O2 फ्लश लगाते हैं, तो ये एक साथ ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो करती है। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, लो प्रेशर सिस्टम में, बट ये पार्ट होता है एक इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का। ओके, इसमें क्या होता है, O2 फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड N2O फ्लो कंट्रोल वाल्व आर पार्ट्स ऑफ
लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं? O2 कंट्रोल वाल्व और N2O फ्लो कंट्रोल वाल्व। मैक्सिमम जो O2 है पेशेंट को जो गिवन होती है वो एक कॉमन आउटलेट के द्वारा गिवन होती है 1 to 5 लीटर एट 10 to 12 psi प्रेशर से। ओके, इन केस ऑफ ब्रोंकियोस्पाज्म या लेरिंगोस्पाज्म के उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, O2 की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है तो 35 लीटर ऑफ O2 55 to 60 psi से रिलीज की जाती है। किसके द्वारा? इमरजेंसी O2 प्लस के द्वारा। तो अगर शॉर्ट रिव्यू में क्वेश्चन बने तो मान लो कि कोई पेशेंट के ब्रोंकोस्पाज्म हो गया या लेरिंगोस्पाज्म हो गया है तो अपन को ऑक्सीजन चाहिए, तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर होगी? 35 लीटर की होगी। और कितना प्रेशर उसमें चाहिए? 55 to 60 psi। किसके द्वारा? इमरजेंसी O2 प्लस के द्वारा। ओके, प्रेशर ऑफ इमरजेंसी O2 प्लस कितना हो गया? 55 to 60 psi। मैक्सिमम अमाउंट जो O2 का रिलीज होता है पर प्रेस, एक बार दबाने से कितना अमाउंट रिलीज होगा? 35 लीटर। ये कुछ इस तरह का होता है अपना। देखिए यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगे हुए होते हैं। ये अपना इमरजेंसी O2 प्लस हो गया। यहाँ पे कॉमन गैस आउटलेट जो 50 लीटर क्या करता है? 12 to 10 psi के में करता है और 35 लीटर O2 करता है 55 to 60 psi। ओके, नाउ लास्ट इज द वन, लास्ट है अपना लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम में कुछ चीजें इंक्लूड की गई है जैसे O2 N2O फ्लो मीटर, जो फ्लो अपन कंट्रोल करते हैं, जैसे कितनी अपने को O2 देनी है, मेरे को इस पेशेंट को 5 लीटर देनी है, इस पेशेंट को 3 लीटर देनी है, ये डिपेंड होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के ऊपर। N2O फ्लो मीटर वही N2O को कंट्रोल करने के लिए कि N2O कितना देना, 30% देना है, 35% देना है, लाइक दैट। नाउ वेपराइजर का सीधा सीधा मतलब है वेपर करना, कोई भी चीज को वेपर में चेंज करना। जैसे कोई लिक्विड अपन ने उसमें डाल दिया और उसको किस में चेंज कर देगा? गैस में। कॉमन गैस आउटलेट एक कॉमन होता है गैस जहां से गैस आउट होती है। हाइपोक्सिया गार्ड जो कि ऑक्सीजन के लिए होता है। नाउ अपन बढ़ते हैं O2 N2O फ्लो कंट्रोल वाल्व। सिस्टम्स ऑफ O2 फ्लो कंट्रोल valve, N2O flow control valve and air flow control valve is known as flow meter। फ्लो मीटर के द्वारा क्या होते हैं? ये सब कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, इंडिविजुअल इंडिकेटर्स विच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो एक्सिस होता है इनका, जो रोटेट करता है इनको, एक गोल सा शेप लगा हुआ होता है। अगर एनेस्थीसिया मशीन आप देखेंगे तो उसमें एक गोल सा शेप लगा होता है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं या क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अपने का क्या होता है? गैस रिलीज होती रहती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रोटामीटर। रोटामीटर क्या शो करेगा? कितनी गैस अपने को गई, कितनी गैस पेशेंट को डिलीवर हो रही है, 3 लीटर या 2 लीटर। उसमें 2 पार्ट होते हैं, उसका अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। अपर एंड जो रोटामीटर का होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ट्रू फ्लो। अपर एंड हमेशा ट्रू फ्लो इंडिकेट करता है। जैसे 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो अपर एंड जहां पे होगा, अपर एंड मान लो 4 पे है और लोअर एंड 3 पे है, तो अपन कितनी गैस डिलीवर कर रहे हैं? 4 वाली कर रहे हैं। ओके, 4 लीटर गैस डिलीवर कर रहे हैं। ये चीज होती है। तो अपर एंड क्या होता है? ट्रू फ्लो वो करता है, शो करता है। और लोअर एंड क्या करता है? सिलेंड्रिकल एंड। अपर एंड जो होता है कोनिकल होता है, विच वॉज नेम्ड बाई थ्रोप। ऊपर के एंड का नाम क्या होता है? थ्रोप होता है। और लोअर एंड जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। वो थ्रोप का होता है अपर एंड, जिसको अपन थ्रोप्स ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, वेपराइजर की अपन बात करें तो वेपराइजर में नॉर्मली कलर कोडिंग पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, और भी कई वेपराइजर है। मेनली ज्यादातर यही यूज में लिया जाता है अपने। ये सब एनेस्थेटिक एजेंट है। ओके, एनेस्थेटिक एजेंट में हेलोथेन का जो कलर है वो रेड होता है, आइसोफ्लूरेन का क्या होता है? पर्पल, सेवोफ्लूरेन का क्या होता है? येलो, डेसफ्लूरेन का होता है ब्लू। नाउ वी कम्स ऑन कॉमन गैस आउटलेट। O2 एनालाइजर इज अटैच्ड बिटवीन सर्किट एंड कॉमन गैस आउटलेट। कॉमन गैस आउटलेट में क्या होता है? एक O2 एनालाइजर होता है ताकि अपने को पता चलता रहे कितना अपने O2 देनी है। एग्जिट पॉइंट ऑफ द मशीन भी यही होता है। हाइपोक्सिया गार्ड प्रेजेंट होता है ये मॉडर्न एनेस्थेसिया मशीन में ही ओनली। और बेजल O2 फ्लो ऑफ एनेस्थेसिया मशीन। और N2O जो होता है इसमें फिक्स प्रोपोर्शन के साथ शुरू होता है। ओके, ऑक्सीजन एनालाइजर होता है। N2O ओपन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ O2। ये क्या चीज हुई? ये चीज ये है गाइज कि अपने को O2 मान लो अपन ने 66% दी तो अपन उसके साथ 33% अपने आप O2
N2O चलने लग जाएगी। ये O2 पे डिपेंड करेगी, जितनी अपन O2 खोलेंगे उस हिसाब से ये सेट हो जाता है, उस हिसाब से N2O अपनी खुल जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें अपनी मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन में ही देखने को मिलती है। तो गाइज ये थी अपने आज की शॉर्ट व्यू, शॉर्ट से शॉर्ट करके मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।